हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। वीडियो नंबर 885 में हमें कुछ प्लांट्स और कुछ कटिंग्स मिली थी जो कि आपसे शेयर किया था। उनको ग्रो करना भी हमने शेयर किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो ज़रूर चेक कीजिए। तो उन्हीं में ही एक रजनीगंधा का बल्ब भी था जो कि हम उसमें श्योर नहीं थे कि वो डबल रजनीगंधा है या नहीं है। तो वो जो बल्ब था वो पापा ने ग्रो किया था और उसको एक प्लास्टिक पॉट में इस तरह से ग्रो किया था। और कुछ ही टाइम बाद जब ग्रोथ सीज़न स्टार्ट होता है, लगभग फरवरी मार्च के समय रजनीगंधा में जब ग्रोथ सीजन स्टार्ट होता है, कभी कभी अप्रैल तक भी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, तो उनमें ग्रोथ स्टार्ट हुई और प्लांट ने अच्छे से ग्रोथ की। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो शेयर किया था हमने जिसमें भी वो पॉट आपसे शेयर किया था कि किस तरह से रजनीगंधा में कलियां बननी शुरू होती हैं, उसको कैसे पहचानें। तो वो पॉट हमने आपसे शेयर किया था उस वीडियो में। उसमें कली किस तरह से बन रही थी और अब उसमें फ्लावर स्पाइक आ चुकी है और ये डबल रजनीगंधा ही निकला है, जो कि बहुत ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि ये जो प्लांट्स थे ये मेरी बुआ जी ने मुझे गिफ्ट किए थे। तो उनको श्योर नहीं था कि उनके जो बल्ब थे वो मिक्स हो गए थे, जो सिंगल और डबल रजनीगंधा के जो बल्ब थे। तो वो ग्रो होने के बाद ही हमें जब उस पर फ्लावर्स आते हैं तभी पता चलता कि ये सिंगल है या डबल है। क्योंकि सिंगल जो ट्यूबरोज है रजनीगंधा है वो हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी प्लांट्स हैं और काफ़ी अच्छी ब्लूमिंग करते हैं। आज का जो टॉपिक होगा वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो ये वही प्लास्टिक का एक छोटा सा पॉट है जो लगभग 6 इंचेस का है। तो यही खाली था, इसी में ही पापा ने वो बल्ब ग्रो किया था और सिंपल पॉटिंग मिक्स जो हम बनाते ही हैं वही पॉटिंग मिक्स रखा था और इसको ग्रो कर दिया था। तो आपने स्टार्टिंग में देखा ही, जब ग्रोइंग सीज़न स्टार्ट हुआ यानी सर्दियों में वो बल्ब हमें मिले थे लगभग जनवरी में, और जब उनको ग्रो किया गया तो जब ग्रोइंग सीज़न स्टार्ट हुआ सर्दियां ख़त्म होने के बाद, तब उनके बल्ब में, जो कि बेबी बल्ब भी हैं उसमें, तो उनमें भी काफ़ी अच्छी स्प्राउटिंग स्टार्ट हुई। और छोटा सा पॉट था क्योंकि उस समय कोई खाली बड़ा पॉट नहीं था, तो उसी में ही हमने उसको लगा दिया था, लेकिन उसी में ही अच्छी ग्रोथ करता रहा। और 6 इंचेस के पॉट में आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी फ्लावर स्पाइक बनी। और जैसे जैसे इसमें कलियां बड़ी होती गई हमें समझ आ गया कि ये डबल रजनीगंधा ही है, यानी कि बहुत ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि सिंगल तो हमारे पास ऑलरेडी इतने प्लांट्स थे ही, और अब हमारे पास डबल ट्यूबरोज यानी डबल रजनीगंधा भी हो गया है, जिसको अब हम बहुत सारे प्लांट्स बना लेंगे। तो आज का जो मेन टॉपिक है वो ये होगा कि अगर रजनीगंधा के जो फ्लावर्स हैं वो नहीं खिलते हैं, उनकी कलियां नहीं खिलती हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या है ट्यूबरोज प्लांट में, और ख़ास तौर पर डबल रजनीगंधा यानी डबल ट्यूबरोज में। जो सिंगल ट्यूबरोज होता है यानी जो सिंगल पेटल वाला रजनीगंधा होता है वो आसानी से खिल जाता है, आसानी से ग्रोथ हो जाती है, आसानी से फ्लावरिंग हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आती है इस डबल रजनीगंधा में, क्योंकि इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो जल्दी नहीं खिलते हैं। और उसका क्या रीज़न होता है ये भी आपसे शेयर करेंगे। तो रीज़न कई सारे होते हैं, जैसे कि अच्छे न्यूट्रिएंट्स ना मिल पाना, सही से न्यूट्रिएंट्स ना मिल पाना जितना उसको पोषण चाहिए होता है, सनलाइट की यानी डायरेक्ट सनलाइट की, अगर सीधी धूप प्लांट को नहीं मिलेगी तो भी उसकी कलियां नहीं खिल पाती हैं, फर्टिलाइज़र की कमी, मिट्टी में ज़्यादा नमी या बहुत ज़्यादा सूखापन, इस वजह से कलियां नहीं खिल पाती हैं। अब हमारे प्लांट में क्या रीज़न है इसका? हमारे प्लांट में जो कलियां ना खिलने का रीज़न है वो है प्लांट का जो पॉट है उसका साइज़। इतनी कम मिट्टी में प्लांट अच्छी ग्रोथ भी कर रहा है, ज़्यादा पत्तियां भी बनाकर दे रहा है और फ्लावर स्पाइक भी दी और ढेर सारी कलियां भी दी, लेकिन इतना न्यूट्रिएंट्स उसके लिए काफ़ी नहीं है क्योंकि अभी प्लांट को ब्लूम भी करना है। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या है कि कलियां खिलेंगी कैसे, क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ कलियां बिना खिले ही झड़ गईं और वो हमारे काफ़ी व्यूअर्स की सबसे बड़ी परेशानी है। अब आपको सुनने में थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, शायद प्रोफेशनल भी ना लगे, लेकिन एक होता है फोर्स ब्लूमिंग, जिसमें हमें कली को हल्का सा पुश करना होता है, यानी फ्लावर बड को अपने हाथों की सहायता से हल्का सा पुश कीजिए, उसकी थोड़ी हेल्प कीजिए खिलने में। इस तरह से फ्लावरिंग हो जाती है यानी ब्लूमिंग स्टार्ट हो जाती है। अब जो ऊपर की कलियाँ हैं अभी इनका समय नहीं है क्योंकि प्लांट नीचे से खिलना स्टार्ट होता है। तो जो नीचे की कलियाँ थी उनको हमने हल्का सा टच किया, थोड़ा सा पुश किया, जो प्रेस किया उसको, और वो हल्की सी ब्लूम हो गई। अब ये अपने आप शाम के समय खिल जाएंगी क्योंकि रजनीगंधा रात में खिलता है। दूसरी बात, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे ये कलियां हार्ड होती जाएंगी, यानी कि हल्का सा पुश करने से आपको पता चल जाएगा कि ये कली अभी नहीं खिलेगी, ये अभी थोड़ा टाइम और लेगी, 1 या 2 दिन ले लेगी। तो इस तरह से देखिए, ऊपर वाली कलियों को हमने टच किया तो वो थोड़ा हार्ड है, वो नहीं खिलेंगी। तो ये नहीं खिलेंगी तो इसको नेक्स्ट डे आप कर सकते हैं इस तरह से। लेकिन जो नीचे से फ्लावर्स खिलते हुए आ रहे हैं उन कलियों का समय है खिलने का, लेकिन उनको इतनी पावर नहीं मिल पा रही है, इतना पोषण नहीं मिल पा रहा है, जो चीज़ें उन्हें चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं। तो उसको हमें हल्का सा मदद करनी है, हेल्प करनी है।
तो इनको हल्का सा हमने पुश किया और देखिए सारी कलियां खिल गई। ये कुछ आप ये ना सोचें कि हम ज़बरदस्ती इसमें कुछ कर रहे हैं, ये एक तरीका है। जो लोटस प्लांट्स होते हैं, जो आपने लोटस फ्लावर्स देखे होंगे, कमल के फूल जो बहुत सारी पेटल्स वाले यानी कि मल्टी पेटल्स वाले फ्लावर्स होते हैं, उसमें भी आप सर्च करके देखिएगा। इसके बारे में हमने स्टडी की है, ऐसे ही आपके सामने नहीं लेके आए हैं। तो उनको भी हल्का सा फोर्स किया जाता है खिलने के लिए, क्योंकि जैसे ज़्यादातर आजकल टब में ज़्यादातर ग्रो किए जाते हैं लोटस प्लांट्स भी, तो उसमें आप देखिएगा जो बहुत सारी पेटल्स वाला लोटस होता है उसकी हेल्प की जाती है, हाथों से उसको खोला जाता है उसकी पंखुड़ियों को। अगर आप उसको नहीं खोलेंगे तो वो ऐसा का ऐसा कली की कली ही रह जाएगी और वो उसका जो टाइम है, जो खिलने का टाइम है, ब्लूमिंग टाइम है, वो निकल जाएगा तो वो ऐसी ही रह जाएगी और बंद की बंद ही वो ख़त्म हो जाएगी और सूख जाएगी। तो इसमें हमें प्लांट्स की, फ्लावर्स की थोड़ी सी हेल्प करनी होती है। इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप नेट पर सर्च भी कर सकते हैं, क्योंकि इस टॉपिक के बारे में आपको वीडियोस बहुत कम देखने के लिए मिलेंगी और शायद ना भी मिलें, लेकिन उसकी तो हम गारंटी नहीं लेते हैं। जो हमारा काम है, हमारे जो चैनल पर आप लोग आए हुए हैं, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि आपके लिए ये छोटी छोटी जानकारी अवेलेबल कराएं, जिससे आपको थोड़ी सी हेल्प मिले। और आप इतनी मेहनत करते हैं तो उसका रिज़ल्ट भी आपको मिलना ही चाहिए। तो ये कलियां जब हम पॉट को यहाँ पर रख रहे थे तो ये अपने आप ही गिर गई, जो कि बिना खिले इनको गिरना ही है, क्योंकि इतना पोषण नहीं मिल पाएगा, इतनी जितनी केयर उसको मिलनी चाहिए उतनी नहीं हो पाएगी। तो ऐसे ही होगा, बिना खिले ही कलियाँ गिर जाएंगी। जो हमारे सिंगल फ्लावर्स हैं, जो सिंगल पेटल वाला रजनीगंधा है, वो आराम से खिल जाता है, उसमें सारी कलियां खिलती हैं। लेकिन मल्टी पेटल्स के लिए ज़्यादा पोषण की ज़रूरत होती है। यही मोस्टली हर जो घना फ्लावर होगा यानी गुच्छे वाला जो फूल होगा उसमें ऐसा ही होगा। और इसके बहुत से कारण हैं, जैसे पानी ज़्यादा देना या पानी कम देना, न्यूट्रिएंट्स यानी पोषण का कम मिलना, कम धूप मिलना या बहुत ज़्यादा धूप मिल जाना, ओवरहीट हो जाना। और सबसे बड़ा कारण क्या होता है, फूलों के लिए ज़रूरी होता है फॉस्फोरस। अगर फॉस्फोरस की जगह आप जैसे एनपीके यूज़ करते हैं, एनपीके में अगर आप नाइट्रोजन ज़्यादा यूज़ कर लेंगे फर्टिलाइज़र में, तो ज़्यादा नाइट्रोजन के कारण भी फ्लावर्स बिना खिले कलियाँ उनकी गिर जाती हैं। तो उसका ऐसा तरीका है, अगर आप बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ कर देते हैं तो उसको हटाने का तरीका यह है कि अपर लेयर एकदम से हटा दीजिए, मिट्टी को हल्का हल्का हटा दीजिए, ऊपर की जो ज़्यादा मिट्टी है। अगर कभी जो आप केमिकल फर्टिलाइज़र अगर यूज़ कर रहे हैं वो ज़्यादा गिर जाता है तो मिट्टी को हटाकर नई फ्रेश मिट्टी भर दीजिए उसमें ऊपर से। या फिर आप पॉट को जो मिट्टी है उसको धो दीजिए, वॉश कर दीजिए, उसमें से जितना भी नाइट्रोजन एक्स्ट्रा होगा वो सभी निकल जाएगा पानी से और आपका प्लांट अच्छी ग्रोथ कर पाएगा। प्लांट की फ्लावरिंग के लिए सबसे ज़रूरी होता है फॉस्फोरस। उसके लिए आप ऑर्गेनिक तरीके भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम आपसे शेयर ही करते रहते हैं टाइम टू टाइम। लेकिन आज का जो हमारा मेन टॉपिक था वो था इस फोर्स ब्लूमिंग के बारे में। तो इसको आप प्रोफेशनली लीजिएगा, ये एक अच्छा तरीका है हेल्प करने का प्लांट के। अब ये फ्लावर्स रात तक अच्छे से खिल जाएंगे, बस इनको ज़रूरत थी कि इनको हल्का सा पुश मिले, जो कि हमने कर दिया। आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए। थैंक यू।